हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एमजी ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि का सेकेंड क्लास को देखेंगे और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। भाई मेरे जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो पूरी कॉपी और कलम लेके बैठें अपनी पूरी तैयारी के साथ, जिससे आप अपने एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट दे सकें, है ना। तो चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। क्वेश्चन मेरे भाई बोल रहा है कि एक कार तथा जेब प्रत्येक को 24,000 रुपये में सेलिंग किया जाता है, यानी बेचा जाता है, तो कार को 20% की हानि और जीप को 20% का प्रॉफिट पर बेचा जाए तो लाभ या हानि ज्ञात करें। भाई मेरे अगर हमसे लाभ और हानि के बारे में पूछा जा रहा है तो लाभ या हानि के बारे में तो सबसे पहले हम लोग को एक चीज पता होना चाहिए कि लाभ और हानि हम कब निकाल सकते हैं, हमारे पास क्या इनपुट है तब हम क्या आउटपुट निकाल सकते हैं, ना। यानी मेरे पास क्या कौन सा मान रहेगा, सेलिंग प्राइस रहेगा, सीपी रहेगा, परसेंटेज प्रॉफिट रहेगा, तब हम लाभ और हानि निकालेंगे। ये चीज मतलब कि आपके माइंड में होना चाहिए। उसके बाद आप क्वेश्चन को इजी वे में लगा सकते हैं। यानी वो चीज अगर जानने के लिए हो तो सबसे पहले आप अपनी क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहता है उसे कॉपी में लिख लें, है ना। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमसे क्वेश्चन क्या मांग रहा है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि 24,000 रुपये में सेलिंग किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो एक कार और एक जीप दोनों को 24,000 में बेच रहा है। प्रत्येक को, ऐसा नहीं बोल रहा है कि एक कार और एक जीप दोनों को 24,000 में सेलिंग कराएगा, ऐसा नहीं बोल रहा है। प्रत्येक, देखिए लिखा हुआ है प्रत्येक को, है ना। यानी कार को भी 24,000 में सेलिंग कर रहे हैं और जीप को भी 24,000 में सेलिंग कर रहे हैं, तो कार पर हमें 20% की हानि और जीप पे 20% का लाभ हो रहा है, तब हमें लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ लगाते हैं, है ना। हम लोग अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग इस क्वेश्चन को लगाते हैं। यानी भाई मेरे मान लिए कि यह कार है, कार का दिया हुआ डाटा इधर रख लेते हैं और जीप का दिया हुआ डाटा इस साइड रख लेते हैं, है ना। तो कार में क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस यानी एसपी मेरा दिए हुए कितना, 24,000 रुपये, है ना। और ये कितना पर सेलिंग कर रहा है, लॉस कितना है, 20% का। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी सेलिंग प्राइस दोनों का 24,000 ही दिया हुआ है, तो इसका भी 24,000 रख लेंगे, है ना। और इसका प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 20% का। अब हमसे पूछा जा रहा है कि लाभ और हानि, लाभ या हानि हम ज्ञात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि लाभ और हानि तभी हम ज्ञात कर सकते हैं जब हमें सीपी और एसपी दोनों हमें मालूम होगा, है ना। एसपी और सीपी दोनों हमें मालूम होगा, तब हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं और लॉस भी निकाल सकते हैं, लाभ और हानि दोनों निकाल सकते हैं। तो ये दोनों चीज हमें तो ज्ञात करना होगा, है ना। पूरी क्लियरिटी के साथ हमें नहीं बताया गया है कि पूरा एसपी कितना है और टोटल सीपी कितना है, तो वो चीज पहले हम लोग निकालेंगे। उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना, क्या इस बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ना। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। एसपी दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं सीपी का फॉर्मूला क्या जानते हैं कि एसपी कितना है, 24,000 रुपये गुना 100 बट्टा लॉस कितना है, 80, यानी 20% लॉस, यानी 80 रुपये में 80 रुपया उसके पास बचा है ना, 80% पर, है ना। तो अब इसे काटेंगे 1010 8 के 24 यानी 3,000, यानी टोटल हमें सीपी कितना आ गया मेरा भाई, 30,000 रुपये, है ना। इसका सीपी 30,000 आ गया और इसका अब हम लोग सीपी ज्ञात करेंगे, तो एसपी गुना 100 बट्टा
प्रॉफिट यानी 120 का 12 दूना के 24, नहीं 2000, 100 और है उधर, तो इसे 20,000 रुपये हो जाएगा। यानी टोटल इसका सीपी कितना हो जाएगा? 20,000। यानी भाई मेरे कहने का मतलब कि जीप का सीपी हमारा कितना ज्ञात हुआ? 20,000 रुपया, और कार का सीपी हमें ज्ञात हुआ 30,000 रुपये। यानी अब हमें यहाँ पे तो हमें टोटल सीपी और टोटल एसपी को ज्ञात करना होगा। तो लिखेंगे टोटल सीपी बराबर, टोटल सीपी यानी ए दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 50,000 रुपये, है ना। अब टोटल एसपी ज्ञात करेंगे, टोटल एसपी ज्ञात करेंगे, तब इस 24,000 कितना हो जाएगा? 48,000 रुपये, 48,000 रुपया। अब भाई मेरे, अब आप ही हमें बतलाइए कि यदि आपके पास सीपी 48,000 रुपया है, और सॉरी, यदि आप ही हमें बतलाइए कि यदि आपके पास 50,000 रुपया सीपी है, यानी खरीदे हैं 50,000 रुपया में और बेच रहे हैं 48,000 रुपया में, तो हमें इस बिजनेस में, इस खरीद बिक्री में हमें क्या होगा? लॉस होगा या हानि होगा, है ना। तो आप तो आप बतलाइएगा कि सर इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मैं सामान, सॉरी प्रॉफिट नहीं, क्योंकि हम यहाँ सामान को खरीद रहे हैं 50,000 रुपये में और बेच रहे हैं 48,000 रुपये में, तो हमें यहाँ लॉस हो जाएगी, है ना। तो लॉस ही तो हमें ज्ञात करना है कि इस बिजनेस से हमें कितना का लॉस हो जाएगा। तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा? हानि बराबर क्या हो जाएंगे मेरे भाई? हानि बराबर हो जाएंगे सीपी माइनस एसपी, यानी 50,000 में से 48,000 घटाएंगे तब हमें 2,000 रुपया ज्ञात होगा। यानी इस बिजनेस में हमें 2,000 रुपये के लॉस हो जाएंगे, है ना। अब हम लोग देखेंगे, यह हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा इस क्वेश्चन को लगाए। अब हम लोग बेस्ट अप्रोच के साथ शॉर्ट ट्रिक के द्वारा लगाएंगे, जो हम लोग देखेंगे वो कैसे लगता है। कम समय में भाई मेरे, कंपटीशन में हैं आप, तो आपको ये चीज बेस्ट अप्रोच तो अपनाना ही होगा, क्योंकि आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व करना होगा, तभी आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं ना। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे। भाई मेरे, मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में क्लास में ऑलरेडी बताया है कि रेशियो मेथड भी आपको सिखलाया है, शॉर्ट ट्रिक भी बतलाया है, और सक्सेसिव मेथड भी बताया है कैसे बनता है। वो चीज सब आपको हम सिखा चुके हैं। तो शीघ्र जाकर के पहले आप फर्स्ट क्लास को ज्वाइन कर लें, और जब भी क्लास देखिएगा तो स्किप करके ना देखिएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आप पूरी अच्छी तरह से नहीं समझ पाइएगा। आपको अच्छी तरह से समझना है और जानना है, तो आप स्किप करके कोई भी क्लास नहीं देखिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा, जिससे आपको 100% समझ में आएगा, है ना। उसके बाद आप सेकेंड क्लास को ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सक्सेसिव मेथड के द्वारा लगाएंगे, है ना। सक्सेसिव मेथड के द्वारा हम लोग क्या जानते हैं कि दिया हुआ है, क्या है मेरे भाई, हमारे पास दिया हुआ है कि एक पर 20% का हानि और एक पर 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% का हानि यानी 20% को अगर फ्रैक्शन में लगाएंगे इसको, 100 यानी 20/25 यानी 1/5 के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगा 20%, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सीपी है और यहाँ एसपी है। भाई मेरे पूर्ण अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको ऑलरेडी पहले बतला चुका हूं कि यह नीचे वाला सीपी, नीचे जो होता है वह आपको सीपी होता है, और ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस होता है। ध्यान दीजिएगा, याद कीजिए, मैं इसके पहले वाले क्लास को मैं आप लोग को बता चुका हूं। नीचे वाला यानी हर जो है आपको फ्रैक्शन के रूप में अगर हो, तो हर जो होता है वो सीपी के फॉर्म में होता है, और अंश जो है आपको प्रॉफिट या लॉस के फॉर्म में होता है ना। तो अब हमें ये चीज आपको ज्ञात करना होगा, समझना होगा कि इसमें क्या हो रहा है मेरे भाई, लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है इसमें, ठीक, लॉस हो रहा है। तब हमें ये चीज अब हमें आप बतलाइए कि 1 रुपये के लॉस होंगे कब,
जब हम 5 रुपए के सामान को 4 रुपए में बेचेंगे, 5 रुपए के सामान को अगर हम 4 रुपए में बेचेंगे तब ना हमें 1% की लॉस होगा, 1 रुपए की लॉस होगा। तो हमें यहाँ सीपी बराबर 5 रुपया रखना होगा, और अगर हम एसपी 4 रुपया रखते हैं तब हमें 1 रुपया की लॉस हो जाएगी, है ना। अब देखिए हमें दूसरा में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो इसका भी फ्रैक्शन करेंगे तो 1/5 ही आएगा, है ना। देखिए इसका भी कर देते हैं 20/100, 20/25 ये 100। अब आप बोलिए कि 100 कहाँ से कर रहे हैं, तो 100 भाई मेरे परसेंटेज है, तो परसेंटेज के रूप परसेंटेज 100% होता है ना, परसेंटेज को हम लोग क्या मानते हैं 100%, 100 को हम लोग परसेंट के रूप में ही इंडिकेट करते हैं ना। तो परसेंटेज के मान को रखा मैंने, नीचे 100 रखा और आप उसको फ्रैक्शन के रूप में रख दिए, हम लोग निकाल दिए। तो भाई मेरे यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि सीपी बराबर कितना हो गया भाई 5, और 1 रुपये की प्रॉफिट कब हो गए, जब हम 5 रुपये के सामान को 6 रुपये में सेलिंग कर देंगे, बेच देंगे, है ना। अब हम लोग जानते हैं क्या कि फ्रैक्शन के रूप में, फ्रैक्शन सक्सेसिव मेथड में हम लोग क्या जानते हैं कि इन दोनों में गुना करते हैं और इन दोनों में गुना करते हैं, है ना। तो 25 25 हो गया और 6 चौका 24, यानी सीपी का रेशियो 25 और एसपी का रेशियो हमें 24 प्राप्त हुआ, है ना। तो अब हमें ज्ञात देखना है कि कार तथा जीप प्रत्येक को 24,000 में बेचा जा रहा है, यानी एसपी के फॉर्म में है वो, यानी बेचा जा रहा है। तो एसपी हमें दो सामान बेच रहे हैं, कितने, 2 सामान बेच रहे हैं, एक कार और एक जीप। तो टोटल एसपी हमारे पास कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 48,000 रुपये हो जाएंगे। 24,000 रुपये आपके पास कार का है और 24,000 रुपये आपका जीप का है, तो 24 48,000 रुपये हो जाएंगे। और हमें यहाँ दिया गया है कि एसपी बराबर कितना है भाई मेरे रेशियो 24,000 रुपये। भाई मेरे समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे 24,000 यहाँ पे देख लेते हैं इसको, 24,000 रुपये। अब हमें यहाँ पे टोटल एसपी का रेशियो कितना है 24। अब टोटल एसपी हमें 24 के फॉर्म में है और टोटल एसपी का मान कितना आ गया मेरे भाई 48,000 रुपया। अब 48,000 रुपया तो एक रेशियो वाला कितना हो जाएगा मेरे भाई 48,000 बट्टा 24, 24 दूना के 48, यानी 2,000 रुपये। 2,000 रुपये यहाँ का अंतर कितना हो गया 1% का। भाई मेरे यहाँ कितने रुपए के अंतर हो गए 1 रुपये के। और हम लोग जानते हैं कि सीपी और एसपी का अंतर हमें क्या ज्ञात होता है लॉस, है ना। तो लॉस का मान कितना हो गया 1, तो यहाँ पे रखिए लॉस का मान 1। हमें सीपी और एसपी का अंतर कितना है 1, तो सीपी और एसपी का मान 1 रखे, तब हमें यहाँ पे लॉस ज्ञात हो गया। भाई मेरे समझे, एक बार और देखिए इसे। जैसे हमें 2 सामान दिया गया है, एक को 24,000 और दूसरे को 24,000 बेच रहे हैं, तो एक पर 20% की हानि हो रहा है और एक पर 20% का लाभ हो रहा है। तो दोनों को फ्रैक्शन के रूप में मैंने इसको तोड़ दिया, तो एक का सीपी 5 रुपया और सेलिंग प्राइस 4 रुपया, क्योंकि 5 रुपये के सामान को 4 रुपया में हम अगर बेचेंगे तब ना हमें 1 रुपये की हानि होगा मेरे भाई। और सेकंड में क्या है कि प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो 5 रुपये के सामान को 6 रुपये में बेचेंगे तब ना हमें 1 रुपये की लाभ होगा। अब इसे हम सक्सेसिव मेथड के द्वारा मैंने सोल्व किया था 25 और 6 को 24। अब टोटल एसपी कितना है मेरे भाई 24, टोटल एसपी का रेशियो कितना है 24, और टोटल एसपी का यहाँ मान कितना है कि कितने रुपए तो दोनों सामान को बेचा जा रहा है 24,000, एक और 24,000, यानी 2 सामान बेच रहे हैं 24,000 में, तो 48,000 रुपये हो जाएंगे इसके टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएंगे 48,000 रुपये। तो टोटल एसपी का मान कितना हो गया मेरे भाई 24 वाला 48,000, और यहाँ सीपी और एसपी का अंतर हम जानते हैं कि हानि होता है, तो सीपी और एसपी का अंतर कितना हो गया 1 रुपये का, तो 1 रुपया 48,000 बट्टा 24 यानी 2,000 रुपया आपको इस बिजनेस में हानि हो जाएगा 2,000 रुपया। यानी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा भी हम लोग देखे तो 2,000 रुपया है, और एक जुगाड़ के द्वारा भी हम लोग देखें तो 2,000 रुपया है। भाई मेरे मैं बार बार आपको बोलता हूं कि कंटिन्यूटी आप बनाइएगा, तब ऐसे क्वेश्चन को इतने लंबे चौड़े में आपको बनाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये सब मैं आपको थोड़ी सी लंबी स्टेप बाय स्टेप सिखलाने के लिए किया है, ठीक है। अगर आप
कंटिन्यू मेहनत करते रहेगा ना, तो इस तरह से आपको बनाने की जरूरत नहीं रहेगा। आप माइंड में ही बहुत ऐसे कैलकुलेशन हैं जो खुद अपने आप माइंड में कर लीजिएगा, कब, जब आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन को। तो सेकेंड क्वेश्चन जो भाई मेरे आपसे क्या कर रहा है वो देखिएगा। बोल रहा है कि एक वस्तु को 72 रुपये में बेचा जाता है तो 10% की हानि होता है, तो 5% के लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचा जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा देखेंगे, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या कहता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरे भाई, वो देखिएगा। बोल रहा है कि एसपी कितना है, 72 रुपये में बेचा जा रहा है, एसपी 72 रुपये है, और लॉस कितना है मेरे भाई, 10% का। तो हम यहां से पहले सीपी निकाल लेंगे। तो सीपी बराबर हम क्या जानते हैं, एसपी गुना 100 बट्टा लॉस या प्रॉफिट, यानी 10% का लॉस हो रहा है 90 हो जाएगा, है ना। 100 से 100 का चला गया, 9 8 72, यानी 80 रुपया सीपी आ गया। यानी खरीदा गया था वो वस्तु कितने रुपए में, 80 रुपये में। अब कहता है कि 80 रुपये के सामान को हम 5% के लाभ पर अगर बेचें, 5% के लाभ कमाने, 80 रुपये की वस्तु पर 5% के लाभ कमाने के लिए हमें उस वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, यानी एसपी। तो हमें सीपी तो पता है भाई मेरे। अब हमें न्यू सीपी पता चल गया कि कितना है, 80 रुपया। अब इस पे प्रॉफिट कितना देना है हमको, 5% का। तो हमें एसपी बराबर क्या फॉर्मूले होते हैं, सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट कितना 5 का है बट्टा 100, यानी 80 गुना 105 बट्टा 100 हो जाएगा। 1 से 1 कट गया, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 5 का 5, 2 से 4 मरतबी, यानी 4 8, यानी 84 रुपया पर, 84 रुपया में अगर हम बेचेंगे तब 5% का हमें लाभ हो जाएगा। आपसे तो यही ना पूछ रहा है कि उस वस्तु को कितने में बेचा जाए जिससे हमें 5% का लाभ हो जाए। समझ में आया, बहुत अच्छे। चलिए भाई मेरे, अब हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो देख ही लिए, अब हम लोग एक जुगाड़ को देखते हैं कि वो जुगाड़ है क्या, है ना। हम लोग हर क्वेश्चन को एक बेस्ट अप्रोच के साथ लगाएंगे और हम लोग सीखेंगे, है ना। तो देखिए यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, बोल रहा है कि 72 रुपया में बेचा जाता है तो 10% का हानि होता है, यानी 10% का हानि होता है, यानी वह 90% पर बेचा गया होगा। भाई मेरे 10% का हानि हो रहा है तो उस वस्तु को 90% पर वह बेचा होगा, है ना। समझे नहीं समझे, 72 रुपये में बेचा जाता है किसी वस्तु को, 10% का हानि होता है, यानी 90 पर बेचा गया, 90% हानि पर, 90% पर वह बेचा 72 रुपया में। तो 90% बराबर 72 हो गए, तो एक बराबर कितने हो जाएंगे भाई मेरे, 72 बट्टा 90, है ना। अब उसी वस्तु को 105 पर बेचा, यानी 5% के लाभ पर बेचा जाए, तो 5% का लाभ कितना होगा मेरे भाई, 105, यानी 72। भाई मेरे समझने का प्रयास कीजिएगा, 72 बट्टा 90 गुना 105। अब देखिएगा, इसको काटिए, 9 दहा को 90, 9 8 72, है ना। 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 1 2 चौके 8, यानी 4 दूना के 8, यानी 84 रुपया पर हम इस वस्तु को बेचेंगे। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा भी हमारा 84 रुपया आया, और एक शॉर्ट ट्रिक, एक जुगाड़ के द्वारा भी हम लोग 84 रुपया आया हम लोग का, है ना। तो क्वेश्चन जो बोल रहा था कि 5% अगर लाभ कमाने हो तो वस्तु कितने में बेचा जाएगा भाई मेरे, 84 रुपया में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है, यदि उस मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदकर 80 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो 20% का लाभ होता, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी भाई मेरे आप ध्यान दीजिएगा कि यदि दो को प्रॉफिट, यानी 2 प्रॉफिट एक बोल रहा है कि 5% कम में खरीदते, तो इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए बहुत भिवी होता है मेरे भाई एग्जाम के व्यू से।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझिएगा। पहले हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट को द्वारा देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या कहता है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा देखेंगे। बोल रहा है कि 10% का लाभ पर बेचा जाता है, यानी हमें सीपी मालूम नहीं, तो हम लोग सीपी को 100 रुपया मान लेते हैं, है ना। तो सीपी मेरा कितना हो गया मेरे भाई, 100 रुपया। अगर 100 रुपया के सामान को 10% के लाभ पर बेचेंगे तो प्रॉफिट मेरा 10% हो जाएगा। तो इसका सीपी ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 110 रुपया, है ना। निकालिए इस तरह से। एसपी बराबर क्या होते हैं, एसपी बराबर सीपी इंटू 1 + 10/100, है ना। तो कितना आ जाएगा, 100 गुना 110/100, 100 से 100 खत्म, यानी 110 रुपया। यानी एसपी बराबर कितने आ गए, 110 रुपया। एसपी बराबर हमें 110 रुपया आ गए। तो अब हमें यह क्वेश्चन जो बोलता है कि 5% कम मूल्य पर खरीदता है, यानी जो सामान मैंने 100 रुपये में खरीदा, उस वस्तु को अगर हम 5% कम मूल्य, जिस वस्तु को मैंने 100 रुपया में खरीदा, उस वस्तु को अगर 5% कम मूल्य यानी 95 रुपया में अगर खरीदते, 95 रुपया में खरीदते तो उसे 20% का लाभ होता। ठीक है, 95 रुपया में अगर उसी सामान को खरीदेंगे तो 20% का लाभ होता, तब उसमें 80 रुपया अधिक हमें ज्ञात होते। तो हमें निकालना है मेरे भाई कि 5% कम हो रहा है, तो न्यू सीपी कितने हो जाएंगे मेरे भाई, न्यू सीपी, है ना। तो हमें न्यू सीपी क्या हो जाएगा मेरे भाई, 95 रुपया हो जाएगा, है ना, 95 रुपया। अब 95 रुपया पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा मेरे भाई, 95 गुना 100, 95 गुना 120/100, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूना के 10, सॉरी 2 छक 12, 2 पचे 10 और 2 छक 12, 519 मतलब, यानी 114 रुपया। यानी एसपी बराबर हमें 114 रुपया आ गया। अब भाई ये दोनों एसपी के बोल रहा है कि 80 रुपया अधिक है, यानी इन दोनों एसपी के अंतर के बराबर ही तो मेरा 80 रुपया अधिक है ना। पहला एसपी और दूसरा एसपी के अंतर के बराबर हमें 80 रुपया अधिक प्राप्त होता है। यानी पहला, अगर हम 100 रुपये के सामान को बेचते 10% पर, तो हमें एसपी 100 रुपये के सामान को बेचते 10% पर, तो हमें 110 रुपया प्राप्त होते। और उसी 100 रुपये के वस्तु अगर 5% कम में यानी 95 रुपये में बेचते, तब हमें 114 रुपये का प्राप्त होता है। इस दौरान इस तरह का बिजनेस करने पर हमें 80 रुपया अधिक प्राप्त होते। यानी इन दोनों के सेलिंग प्राइस के अंतर के बराबर ही तो है ना 80 रुपये। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों का एसपी का अंतर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 114 - 110 बराबर 80 रुपया। तो 4 बराबर कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 80 रुपया। तो 4 बराबर, तो 1 बराबर कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 80/4, है ना। अब सीपी ज्ञात करना है मेरे भाई। सीपी मेरा कितना माना था, 100 रुपया माना था, तो 100 रुपया पर कितना हो जाएंगे मेरे भाई, 80/4 गुना 100। अब 4 से कटेंगे 25 मरतबे, है ना, 25 8 कितना हो जाएंगे, 200, है ना। एक और सुना, यानी 2000 रुपया। भाई मेरे समझिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए भाई मेरे, अब हम लोग एक जुगाड़ देखेंगे। जो हम लोग को जुगाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट जुगाड़ के आप कम समय में क्वेश्चन को नहीं लगा पाइएगा, है ना। तो हम लोग अब देखेंगे कि यह जुगाड़ है क्या। जुगाड़ कहता है कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसी मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदकर 80 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, तो 20% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का सीपी ज्ञात करें। यानी भाई मेरे हम लोग देखेंगे कि सीपी मेरे पास नहीं है, तो सीपी हम लोग मान लिए 100 रुपया। अब 100 रुपये के सामान को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, तो यानी 110 रुपया में बेचा गया उस वस्तु को, है ना। बोल भाई मेरे क्वेश्चन को समझिएगा। एक मेज को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी सीपी हम लोग अगर 100 रुपया माने तो 10% की लाभ पर अगर बेचेंगे, तब हम लोग को 110 रुपया में बेचेंगे, तब ना 10% का लाभ होगा, है ना। अब क्या कहता है कि 5% कम मूल्य पर खरीद कर, यानी जो मैंने 100 रुपया में जो सामान खरीदा, उसको अगर हम 5% कम यानी 95 रुपया में खरीदते,
तब हमें 20% का लाभ होता है। भाई मेरे अब यहाँ हम लोग निकालेंगे 95 का 120% कितना आएगा मेरे भाई, एक शून्य से एक शून्य, 5 दूना के 10, 2 पच्चे 10 और 2 छक 12, 5 से 19 मतलब यानी 114 रुपया। 114 95 रुपये के सामान को 20% के लाभ पर बेचेंगे तब हमें 114 रुपया प्राप्त होगा, है ना मेरे भाई, समझिएगा। 100 रुपये के सामान को 10% के लाभ पर बेचे तब हमें 110 रुपये में बेचेंगे उस सामान को। और उसी वस्तु को अगर हम 100 रुपये की वस्तु को 95 रुपये में अगर हम 100 रुपये की वस्तु को अगर 95 रुपये में अगर हम खरीदते तब हमें 20% का लाभ होता, तब हम 114 रुपये में बेचते, तब 20% का लाभ होगा। 95 रुपये के सामान को 114 रुपये में बेचेंगे तब हमें 20% का लाभ होता है। तो इसी दोनों बिजनेस के दौरान हमें 80 रुपया अधिक प्राप्त होता है, यानी 100 रुपये के सामान को 110 रुपया में बेचे और 95 उसी वस्तु के 95 रुपया की वस्तु को 114 रुपये में बेचते हैं तब हमें 80 रुपया अधिक प्राप्त होता है, यानी इन दोनों का अंतर के बराबर होगा 80 रुपया। तो इन दोनों का अंतर कितना है मेरे भाई, 4 रेशियो। तो 4 रेशियो है भाई मेरे, तो हम लोग जानते हैं कि 4 रेशियो बराबर 80 रुपया दिया गया है, 4 रेशियो बराबर 80, तो 1 रेशियो बराबर 80/4। तो सीपी हमें ज्ञात करना है, तो सीपी मैंने कितना माना मेरे भाई, 100 रुपया। तो 100 बराबर 80/4 गुना 100, है ना। तो 4 से 25, 25 अट्ठे कितना आ जाएगा, 2000 रुपया। 2000 रुपया में हम इस वस्तु को खरीदे थे, 2000 रुपया में मेज को खरीदे थे, तब हमें 20% का लाभ होगा। 20% का लाभ होता है तो हमें 80 रुपया अधिक मूल्य प्राप्त होंगे, है ना। समझ में आ गया, बहुत। चलिए अब हम लोग 4th क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। बोल रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के हानि पर बेचता है, यदि विक्रय मूल्य 100 रुपया बढ़ा दिया जाए तो 5% का लाभ होता है, तो वस्तु का सीपी ज्ञात करें, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन हो मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ना। बोल रहा है कि 20% की हानि पर, यानी सीपी हमें पता नहीं है मेरे भाई, तो सीपी मैंने 100 रुपया मान लिया। तो 20% की हानि कब हो जाएगी, जब हम 80 रुपया में बेचेंगे, है ना। अब इसी वस्तु को 100 रुपये की वस्तु को अगर हम 105 रुपया में बेचते हैं तब हमें 5% का लाभ हो जाएगा, है ना। अब हमें यह बोल रहा है कि 100 रुपया अधिक दिया जाता है, यानी दोनों एसपी का अंतर के बराबर है तो 100 रुपया अधिक होता है ना, है ना। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 रुपया। अब इन दोनों का अंतर कितना, 25 रुपया। तो 25 बराबर कितना है, 100 रुपये। एक बराबर 100/25, है ना, 100/25। अब 100 रुपया सीपी है, तो 100 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, 100/25 गुना 100, 25 चौका 100, यानी हमें 400 रुपया में वस्तु को खरीदेंगे तब हमें 5% का लाभ होगा, है ना। आप सभी को अच्छी तरह समझ में आ गया, बहुत अच्छे। चलिए हम लोग एक और जुगाड़ देखते हैं इस क्वेश्चन की। यह जुगाड़ जो है मेरे भाई, एक इस जुगाड़ के बारे में आप एक नोट लिख लीजिए। नोट कहता है कि यदि ऐसे क्वेश्चन में 2 प्रॉफिट या 2 लॉस दिए गए हैं, एक प्रॉफिट और एक लॉस, या एक लॉस या एक प्रॉफिट दिए गए हों, और उसमें बोले कि 100 इतना रुपया अधिक है या इतना रुपया बढ़ा दिया जाता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों के प्रॉफिट या लॉस को दोनों को ऐड कर लेते हैं, और ऐड करने के बाद जितना रुपया ज्यादा होता है उसे बराबर कर देते हैं, है ना। तो चलिए हम वही चीज करते हैं। 20% और 5% बराबर हमें कितना, 25%। 25% बराबर हमें 100 रुपया बढ़ा दिया गया है, तो 1% बराबर मेरे भाई हो जाएगा 100/25। तो 100% बराबर क्या हो जाएंगे मेरे भाई, परसेंट। 100% क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सीपी 100% के बराबर होता है ना। तो 100/25 गुना 100, 25 चौका 100 बराबर 400 रुपया, है ना। 400 रुपया इस वस्तु का सीपी होगा, तब हमें 5% का लाभ होगा और हमें 100 रुपया अधिक मिलेगा, है ना। तो भाई मेरे, मैं आप लोग के साथ हमेशा इसी तरह बेस्ट कॉन्सेप्ट, बेस्ट अप्रोच
और अपनी जुगाड़ के साथ हमेशा इसी तरह आप लोग के साथ हम क्वेश्चन को साझा करते रहेंगे। और आपकी एक जिम्मेदारी है मेरे भाई, आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक बेल आइकन बटन जरूर दबाएं और अपनी राय इस क्लास के प्रति कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।